2013 से 2018 तक झाबुआ के एमएलए रहे स्वर्गीय शांतिलाल बिलवाल की आज पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आज उनका स्मरण किया गया। झाबुआ के सांसद कार्यालय पर उनके तमाम चाहने वाले जुटे। यहाँ पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया, पुष्पांजलि अर्पित की गई और यहाँ पर वक्ताओं ने उनको अपने अपने अनुभवों के आधार पर याद किया। सभी ने उनको एक शानदार व्यक्तित्व बताया और उनकी कमी को महसूस करते हुए सभी ने अपनी व्यथा भी रखी। तस्वीरें उसी वक्त की है जब सांसद कार्यालय पर ये पूरा पुष्पांजलि सभा आयोजित की गई थी। तो लगातार तस्वीरें आप देखिए, ये उसी अवसर की है और इस अवसर पर ओम शर्मा जी, शैलेश दुबे जी, उदय बिलवाल जो कि शांतिलाल बिलवाल जी के भाई हैं, उनके बेटे और तमाम उनके चाहने वाले मौजूद थे और सभी ने ये स्मरण किया। उनके बेटे और भाई भी भावुक हुए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर्वप्रथम मैं अपने स्वर्गीय पिताश्री शांतिलाल बिलवाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम में इसमें आए हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं, पिताजी के साथ पूर्व काम करने वाले, उनके जानकार, उनके मित्र और मीडिया के जो लोग हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मेरे को पिताजी ने कभी भी ऐसे साथ में कभी बताया नहीं, कभी ले गए नहीं, राजनीति से हमेशा दूरी रखा। लेकिन कहीं भी मैं जाता हूँ, कहीं भी मैं सुनता हूँ कि कभी किसी गांव में जाना होता है, कभी मेरे खुद के गांव में जाना होता है या कोई भी मेरे पिताजी का परिचित मिलता है, तो वो मुझे हमेशा मेरे पिताजी की वाहवाही सुनाता है कि इनने इतना काम किया, इतने काम किया, कोई और नेता नहीं करता। हर कोई किसी नेता की बुराई भी करता है, लेकिन कभी भी मेरे पिताजी के बारे में को कभी सुनने में नहीं आया कि उनने ऐसा किया ऐसा किया। हमेशा अच्छा ही सुनने में आया, क्योंकि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं रहती थी, कोई कुछ भी नहीं। आज जो उनकी द्वितीय पुण्यतिथि मनाई जा रही है, उसमें आपको जो इतनी भीड़ दिख रही है, ये उनकी एक लोकप्रियता का परिणाम है, उनकी कार्यशैली का, उनके व्यवहार का परिणाम है। और आज ये श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद यहाँ पे पौधारोपण किया जाएगा। पौधारोपण के बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भोजन कराया जाएगा। और आप पराजित योद्धा हमारे छोटे भाई की एक शुरू से उनकी जो रुचि थी वो खेल गतिविधि में थी, तो एक ओपन कबड्डी का टूर्नामेंट का आयोजन भी किया जाएगा जो 3 दिवस का होगा, जिसका प्रथम इनाम 25,000 रहेगा, सेकंड इनाम 11,000 रहेगा और तीसरा इनाम उनका 3100 और चौथा 2100 रहेगा। ठीक ऐसा ही बालिका वर्ग का भी कबड्डी का टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, जो कि 20, 21, 22 को यहाँ राजगढ़ नाके पे आयोजित किया जाने वाला है। शांतिलाल बिलवाल मित्र मंडल, राजगढ़ नाका मित्र मंडल और हमारा परिवार से हम पूरा प्रयास करेंगे कि शांतिलाल जी के जो कार्य थे उस कार्य को हम हमेशा गति देने का काम करेंगे। तो देखिए, परिवार का भावुक होना स्वाभाविक है, लेकिन उनको चाहने वालों में उनके सियासी मित्र भी थे, गार्जियन भी थे। शैलेश दुबे जी ने विस्तार से बताया कि किस तरीके से शांतिलाल बिलवाल जी का राजनीतिक जीवन था, संघर्ष था और कैसे उन्होंने काम किया। सुनिए। देखिए, सर्वप्रथम तो उनका जो स्वभाव था वो इतने सरल थे, इतने सहज थे कि किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ में घुल मिल जाते थे, चाहे बच्चे हों, युवा हों या बुज़ुर्ग हों। उनका जो व्यवहार था वो सबके साथ इतनी जल्दी मिक्सअप कर जाते थे कि पता ही नहीं चलता था, ऐसा लगता था कि ये बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। मैं उन्हें जब उन्होंने पहली बार विद्यार्थी परिषद से छात्र संघ का चुनाव लड़ा, मैं तब से उनके संपर्क में हूँ। वो हमारी विद्यार्थी परिषद की पहली विजय थी, जिसमें हमने शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कब्जा किया था। उसके बाद वो अगली कड़ी में जब जनपद का चुनाव लड़े, तब भी उन्होंने बड़ी सरलता के साथ वो चुनाव लड़ा और जनपद के प्रतिनिधि बने। फिर जिला पंचायत का वो झाबुआ ब्लॉक के निवासी थे और रानापुर ब्लॉक में उन्हें टिकट मिला था। और वो ऐसा वार्ड था कि जीवन में कभी वहाँ भाजपा का खाता नहीं खुला था। मैं भी उस चुनाव में उनके साथ सहयोगी के रूप में रहा, उनका चुनाव का संचालन किया और वो अपने व्यवहार की दम पे उन्होंने उस चुनाव को भी जीता। और इसी तरह आप सब ने देखा है कि 2013 में वो विधायक बने, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे जब हमारा जिला एक था, अलीराजपुर और झाबुआ। उसके बाद वो ज़िले के महामंत्री रहे पार्टी के, और विधायक के रूप में भी उनके कार्यकाल को हमने बहुत नज़दीक से देखा है कि उन्होंने एक एक गांव में जाके, लगभग 242 से 250 के आसपास गांव हैं इस विधानसभा में। मुझे लगता है कि वो ऐसे विधायक हैं जिन्होंने हर गांव को देखा है और एक बार नहीं कई बार देखा है। वो जिस गांव में आप जाएंगे वहाँ पूछेंगे
तो शांतिलाल जी आए तो वहाँ के लोग उनको जानते हैं, कितनी बार आए हैं, तो कोई 4 बार बोलेगा, कोई 5 बार बोलेगा, कोई 10 बार बोलेगा। यानी पूरे जनजाति समाज में उनकी स्वीकार्यता इतनी अच्छी थी कि हर व्यक्ति उन्हें चाहता था। और ये आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि उनके निधन के समय जब बड़ी मात्रा में जब लोग इकट्ठे हुए थे, तब तो मुझे भी आश्चर्य लगा कि शांतिलाल जी इतने लोकप्रिय थे क्या। निश्चित रूप से आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पे हम उनको नमन करते हैं और उनके स्मृति में आयोजित सभी स्पर्धाओं में पूरे ज़िले के लोगों से आग्रह करेंगे कि वे आएँ और कबड्डी स्पर्धा को सफल बनावे। धन्यवाद। तो असमय और कम उम्र में शांतिलाल बिलवाल जी का चला जाना वाकई में हैरानी भरा है और दुखद है। CBI ग्रुप की ओर से भी हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।